सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं अपने जावा फुल कोर्स का सेकंड वीडियो। ये जो है हमारा जावा फुल कोर्स का सेकंड वीडियो होने वाला है, जहां पे हम एक कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जहां पे आपको जावा बेसिक से एडवांस तक हम कराने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ चीजें सीखी थी, जहां पे हमने अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना सीखा था कि हम अपने सिस्टम में कैसे जेडीके इंस्टॉल करते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी सीखा था कि हम अपने सिस्टम में इंटेलिजे आइडिया कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। और उसके साथ हमने एक चीज और किया था अपने पिछले वीडियो में, जो कि हमने अपना पहला प्रोग्राम भी लिखा था। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जो भी हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसको हम समझेंगे कि क्या होता है पहला प्रोग्राम। ठीक है, जो भी हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के उसको प्रिंट किया था ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें। उसमें जो भी कीवर्ड्स हमने डाले हुए हैं उसको समझेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करके जो है हम इस पूरे प्लेलिस्ट में जो है आपको एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाइए पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा फिर आप जेडीके इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अगर जेडीके आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फिर आपके सिस्टम में जावा का कोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम आपको जेडीके जो इंस्टॉल करना आना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आपको कैसे जेडीके इंस्टॉल करना है। ठीक है, और इस वीडियो में जो ये जो हमारा सेकंड वीडियो है, तो यहाँ पे जो है हम अपने पहले मेथड को जो अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहां पे आपको दिखाते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो है हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो है। आपको जो है डे 0, डे 1, डे 2 ऐसे करके हर एक मॉड्यूल का हर एक वीडियो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करें कि आपको रिप्लाई दें। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड पे, जहां पे हम समझने वाले हैं। तो ये जो आपको कोड दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने सबसे ऊपर लिख रखा है पैकेज। पिछले जो हमने वीडियो बनाया था वहां पे हमने इस पैकेज को नहीं लिखा हुआ था। आज जो हमने इसको क्यों लिखा है इसको बताते हैं आपको। ठीक है, पैकेज बेसिकली होता क्या है पैकेज बेसिकली होता है फोल्डर्स। मानिए कि हमें अगर अपने सिस्टम के अंदर में कुछ डिटेल रखना है तो हम क्या करते हैं अपने सिस्टम में, सबसे पहले बनाते हैं एक सी ड्राइव। ठीक है, हमारे सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, एक सी ड्राइव होता है। सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, जैसे कि फोटोज। ठीक है, अगर आपको फोटोज रखना हो तो आप फोटोज के लिए फाइल बनाओगे। मानिए कि अगर आपको रखना होगा किस चीज के लिए, मानिए आपको रखना हो वीडियोज, तो आप जो है उसके लिए अलग फोल्डर बनाओगे। ऐसे ही अगर आपको उसके साथ रखना हो कोई म्यूजिक, तो आप उसके लिए अलग फोल्डर बनाओगे। सी ड्राइव के अंदर में आपने 3 फोल्डर बना दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हो कि मानिए कि अगर आपको वीडियोज के अंदर में अलग अलग वीडियोज भी हो सकते हैं उसके, हो सकता है कि इसके अंदर में कोई मूवीज ठीक है, हो सकता है कि इस मूवीज ना हो करके आपके सिस्टम में एक और फोल्डर हो जहां पे लिखा हो आपने यूट्यूब वीडियोज। ठीक है, हो सकता है कि आपने एक और फोल्डर बनाया हो इसके अंदर में, जिसका आपने नाम दिया हो यहाँ पे एजुकेशनल एजुकेशनल वीडियोज। ठीक है, तो ऐसे जो है आप अलग अलग वीडियोज बना, अलग अलग आपने क्या किया, फोल्डर बना दिया वीडियोज के अंदर में। अब मानिए कि आप मूवीज के अंदर में क्या करते हो, आप मूवीज के अंदर में आते हो और मूवीज के अंदर में आपने क्या किया कि मूवीज के अंदर भी आपने मल्टीपल फाइल्स बना दिए। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया कि मूवीज के अंदर में आपने एक फोल्डर बनाया, जिसका नाम आपने दे दिया यहाँ पे साउथ। ठीक है, आपने क्या किया, दूसरा फोल्डर बनाया जहां पे आप जिसका आपने नाम दे दिया यहाँ पे बॉलीवुड। ठीक है, आपने क्या किया, एक और फोल्डर बनाया जहां पे आपने लिख दिया हॉलीवुड। ऐसे ही आपने क्या किया, ये आप फोल्डर्स क्यों बना रहे हो, आप फोल्डर्स इसलिए बना रहे हो ना, ताकि जब भी आपको कोई भी चीज जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट उस फोल्डर में जा सको, आपको ढूंढने में आसानी हो। ऐसे में क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं। पैकेज भी हमारा जस्ट एक फोल्डर की तरह होता है, जहां पे हम अपने जावा प्रोग्राम को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखा है
कॉम, इसका मतलब ये हुआ कि एक हमने फोल्डर बनाया कॉम, और उस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया है, इस डेमो वाले क्लास को रखा है, इस डेमो वाला जो हमने फाइल बनाया है उसको रखा है। हमारा फोल्डर का नाम क्या है, कॉम, और फाइल का नाम क्या है, डेमो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम। मानिए कि अगर हमने क्या किया था कि इस कॉम के अंदर में एक और फोल्डर बनाते हम, मानिए इस कॉम के अंदर में हमने एक फोल्डर बनाया एबीसी, एबीसी, तो हम क्या करेंगे, अब डॉट एबीसी लिखेंगे, और इस एबीसी के अंदर में अगर हमारा डेमो है तो ऐसे हो जाएगा कॉम डॉट एबीसी, और उसके अंदर में हमारा डेमो क्लास होगा। ठीक है, यानी ये पैकेज डिस्क्राइब करता है कि आपका ये फाइल जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे आपने इस फाइल को रखा है। तो पैकेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमने लिखा है कॉम डॉट एबीसी, यानी कॉम, सबसे पहले आपने एक कॉम फोल्डर बनाया है, उसके अंदर आपने एबीसी फोल्डर बनाया है, उसके अंदर में जो आपका फाइल डेमो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक, ये आपको समझ में आ गया हो कि हमने पैकेज क्यों बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक। ये पब्लिक हमने क्यों लिखा, पब्लिक आप देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, दो जगह हमने पब्लिक लिखा हुआ है। आपको इन फ्यूचर बहुत जगह पब्लिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पब्लिक को लिखने का मतलब क्या है, बेसिकली पब्लिक जो है ना हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। ऐसे जो है हमारे जावा के अंदर में 4 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला जिसको बोलते हैं वो है पब्लिक। ठीक है, दूसरा जो है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड, जो तीसरा है हमारा उसको बोलते हैं प्राइवेट, और जो चौथा उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जो है चार, ये जो चार हैं ये हमारे पास क्या होगा, ये जो चार होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली क्या होता है, हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको और भी अच्छे से समझाएंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो है हमारे क्लास का या फिर हमारे मेथड का बाउंड्री बताता है कि हम अपने क्लास को या फिर अपने मेथड को कहां से कहां तक उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मानिए हमने अपने किसी भी डेमो क्लास, जैसे हमने यहाँ पे डेमो क्लास बना रखा है, इस डेमो क्लास के अगर हमने पब्लिक लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में इस डेमो क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मानिए हमने किसी मेथड के नाम के आगे अगर हमने यहाँ पे पब्लिक लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड को भी हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक का मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री सेट करता है कि हम इसको कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है क्लास। क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, ऐसे जावा के अंदर में आपको 48 कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जावा के अंदर में, जावा के अंदर में जो है 48 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 48 कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर में, और उनमें से एक क्लास है। ठीक है, क्लास जो है एक डिस्क्राइब करता है, जो भी हमने क्लास का नेम दिया है ना, क्लास का बेसिकली मतलब होता है कि वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे, जहां पे हम अपना मेथड रखते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर रखते हैं, अपना वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है क्लास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लास का एक नाम दे दिया हमने, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है डेमो। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास का नेम जो है हम कुछ तरीके से देते हैं, उसका भी कुछ तरीका होता है क्लास नेम देने का। ठीक है, क्लास नेम जब भी हम देते हैं तो सबसे पहला उसका रूल क्या है, रूल क्या है क्लास नेम देने का, तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहला जो रूल है इसका कि फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर जो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल होगा, अपर केस में होगा। ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे क्लास नेम का वो हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रूल है उसका होता है, वो होता है कि एवरी वर्ड चाहे यहाँ पे इस पहले वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एवरी वर्ड ऑफ अ क्लास नेम शुड स्टार्ट विद अपर केस। यानी कि हमारे क्लास का हर एक कोई भी क्लास का नेम दिया है ना, उसका हर एक वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और दूसरा क्या है कि वी कैन नॉट गिव स्पेस इन बिटवीन ऑफ
क्लास नेम, यानी कि हम अपने क्लास नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं क्लास नेम देने का, ठीक है। इसके साथ एक चीज और होता है कि तीसरा अगर हम पॉइंट यहाँ पे नोट करें वो होगा कि क्लास नेम should not start with number। ये क्लास का नेम जो होगा ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये जो है कुछ रूल्स हैं। इसके साथ जो है हम क्लास का नेम जो है उसमें हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास का नेम दे दिया, ऐसे ही अभी क्लास का नेम दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी बाउंड्री देते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, जहाँ पे हम अपने क्लास का बाउंड्री देते हैं कि ये क्लास कहाँ से कहाँ तक है। हमने बताया कि ये क्लास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। आपको जो रेड मार्क दिख रहा है ये क्लास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हमने फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड, ठीक है। और इसके नीचे जो हम लिखा है ना system.out.println हेलो वर्ल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हमने लिखा है पब्लिक, तो पब्लिक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी क्लास नेम के आगे अगर हम स्टैटिक लगा, किसी मेथड के नेम के आगे अगर स्टैटिक लगा रहे हैं हम, उसका मतलब ये हुआ कि हम उस मेथड को, उस वेरिएबल को उस क्लास नेम के थ्रू हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने क्लास का नाम देंगे, डॉट लगाएंगे और उस मेथड का, उस वेरिएबल का नाम देकर उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। अब ये वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। वॉइड क्या है हमारा, यहां नीचे लिख देते हैं, वॉइड क्या है हमारा, रिटर्न टाइप, ठीक है। वॉइड क्या है हमारा, रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड मीन्स इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। वर्ड का मतलब ये हुआ कि ये हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। और इसके जगह पर अगर हमने कुछ दूसरा वेरिएबल का नाम दिया होता तो उसका मतलब कि वो टाइप हमें रिटर्न में मिलेगा। लेकिन हमें जो हमारा जो मेन मेथड है उसके अंदर हम लिखते हैं वॉइड, यानी कि वो हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं देता है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है मेन। अब ये मेन क्या है, मेन जो है इसका ये मेथड का नेम है, इसको हम बोलते हैं मेन मेथड ना। तो इस मेथड का नेम ही मेन है, इसीलिए हम इसको मेन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो हमने एम इसका स्मॉल रखा है। तो जैसे हमने क्लास का नेम लिखा था ना, क्लास में हमने क्या बोला था कि हर एक वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम या फिर जब भी हम कोई किसी भी मेथड का नेम देंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारे वेरिएबल का या फिर मेथड का नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो स्मॉल में होगा, उसके बाद आने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। जैसे अगर मानिए मुझे एक क्लास लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं क्लास नेम लिख रहा हूँ। जैसे मानिए मुझे लिखना है माई स्कूल। ये अगर मैं मुझे क्लास नेम लिखना हो माई स्कूल तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। और अगर मान लिया मुझे अगर अपना सॉरी क्लास नेम नहीं, मुझे अगर अपना मेथड नेम लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे आप, उसको लिखोगे माई स्कूल। यानी कि सिर्फ पहला लेटर जो होगा बस, मतलब पहले वर्ड का जो पहला जो वर्ड होगा पूरा स्मॉल होगा, उसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उनमें जो है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। और इसमें भी हम कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, इसको भी हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा मेथड का नेम लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। जैसे अगर मुझे क्लास का नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, हम हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। और अगर हमें मेथड का नेम देना होगा, क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर हर सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और मेथड में क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा, उसके बाद जो भी वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है हमने
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? ये जो स्ट्रिंग हमने लिख रखा है ये क्या है? एक है डेटा टाइप, डेटा टाइप, एक है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मालूम चल रहा है क्या होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि ये डेटा किस टाइप का हम उसमें रखने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। ये जो हमने एंगुलर ब्रैकेट बना रखा है इसका साइन होता है एरे का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये साइन होता है एरे का, ये एक्चुअली एरे नहीं है, लेकिन ये साइन होता है एरे का। अगर हम किसी भी वेरिएबल नेम के आगे इसको लगा दें, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो एरे बना रहे हैं वहां पे। आपको एरे भी आगे मालूम चलेगा। और ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल नेम दे दिया। वेरिएबल नेम जैसे बताया था ना आपको हमने, मेथड नेम जैसे देंगे वैसे ही सेम आपको वेरिएबल नेम देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मेन मेथड होता है ना वहां पे ARJS लिखा होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक बाउंड्री देंगे, जो कि हमने यहां से लेकर के यहां तक इसकी बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है। इसके नीचे आता है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। जहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या है? सिस्टम में एक क्लास है। सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है एक क्लास है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक सिस्टम जो एक फाइनल क्लास है, ठीक है। और ये उसके अंदर हमने लिखा है डॉट आउट। ये आउट क्या काम करता है? तो आउट जो है ना, जो हमने आउट लिख रखा है, ये आउट जो है हमारा एक प्रिंट स्ट्रीम का एक टाइप है, ठीक है। आउट जो है एक हमारा क्या है? प्रिंट स्ट्रीम का एक टाइप है, ठीक है। और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट एलन। ये प्रिंट एलन एक मेथड है, ठीक है। प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन एक मेथड है जिसके अंदर में हम जो भी चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो भी हम चाहे उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था। हमने आपको एक और चीज कल प्रिंट करके दिखाया था ना, 2 लाइन हमने कल पिछले वीडियो में प्रिंट किया था। वैसे हम यहाँ पे जो भी चीजें चाहे उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई नंबर प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा करके कोई भी नंबर यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी ऑपरेशन करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1+1 कर दे तो ये हमें आउटपुट में 2 प्रिंट करके देगा। यानी हम इसमें जिसके अंदर जो भी चाहे वो हम प्रिंट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, अपने कंसोल के अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है हमने आपको ये बता दिया कि क्लास नेम कैसे लिखते हैं, मेथड का नेम कैसे लिखते हैं। अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट अगर है तो आप क्या कीजिए कि हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करें कि आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।